बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े, जो कि अफ्तार में बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और कैसे आप इसको क्रिस्पी और मज़ेदार बना सकते हैं, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया है। इसकी अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से राउंड शेप में कट कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, और आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, ऐसे, ठीक है। और अगर आप दरमियान में से कटना चाहते हैं तो आप इस तरह से कट लगाएं और फिर आप इसके पीसेस कर लें, इसके भी और इसके भी, ठीक है। और मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर ली है, और आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में आप कटिंग कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसको पानी में डिप कर देना है। तो तब तक हम तैयारी करते हैं इसका बैटर बनाने की। पानी डालकर इसको डिप कर दें। डिप करना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ ये जो है ना ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैटर बनाने के लिए मैंने 5 खाने के चम्मच बेसन और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया एक बाउल में। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें हल्दी आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका मैंने आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है, और ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। बस यही इसमें अज्जा जो हैं वो शामिल होंगे, स्पाइसेस। और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है और पानी डालकर इसका लिक्विड सा बैटर तैयार कर लेना है। तो पानी यहाँ पर एकदम से मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बैटर ठीक है, और थोड़ा सा पानी में इसमें और शामिल कर दिया है, और इस तरह से इसकी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब मैंने इसमें जो बैंगन काट कर उनको भिगो दिया था। देखें बैंगन जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हैं, और अगर हम पानी में डिप नहीं करते तो ये बिल्कुल इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ये ब्लैक हो जाते। तो बस इस तरह से डिप करेंगे। तो ऑयल को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो 10 मिनट में बनकर ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाती है। इंस्टेंट आप इससे बना सकते हैं बैंगन के पकोड़े, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। तो जब आप इसमें पकोड़े ऐड करें तो आपका ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने आंच ऐड करने के बाद मैंने आंच जो है वो धीमी कर दी थी, मीडियम आंच कर दी थी। और एक साइड से जब कुक हो गए तो हम इसकी साइड जो है वो टर्न कर देंगे। तो जैसे इसके ऊपर खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। निकालने से पहले हम फ्लेम को जो है वो हाई कर देंगे। तो इससे ये होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मैंने इसका खूबसूरत सा कलर आ गया है। कोटिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और फ्लेम देखें, आपने देख लिया मैंने हाई रखी हुई है, और मैं इनको निकाल रही हूँ प्लेट पर। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो बैंगन के पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। अगर अवतार में 10 मिनट भी रहते हैं तो आपने अगर नमकीन कुछ नहीं बनाया, किसी भी वजह से हो सकता है कि हम नहीं बना पाते, तो आप मिनटों में ये रेसिपी बनाकर जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए, तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी, और इस टाइम ना इतने ज़्यादा गर्म है कि मुझसे ना ये टूट भी नहीं रहे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सभी पसंद करते हैं। साथ में चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।